जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान में उतरता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं कि वह मेडल जीत कर लाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, जिले का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। लेकिन पानीपत का एक अभागा खिलाड़ी सोनू हमारे साथ है, जिसने जिले का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसने मेडल की बौछार लगा दी। आज सोनू करीब 35 मेडल जीतकर पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में देश का नाम रोशन कर रहा है। लेकिन इस खिलाड़ी के जज्बे के साथ साथ सोनू ने ये भी सपने देखे थे कि इस खेल के जरिए वह अपने परिवार का पालन पोषण भी करेगा, एक नौकरी इस खेल से वो हासिल करने के सपने उन्होंने सोचे थे। मेडल आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं कि सोनू ने एक के बाद एक नेशनल, जिले लेवल पर, हर लेवल पर उन्होंने खेल खेले और अनेकों तरह के मेडल और सर्टिफिकेट जीते। लेकिन सोनू को खेल के मैदान पर तो कामयाबी बहुत सारी मिली, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की, कहीं ना कहीं सोनू को जो है दरकिनार किया गया, सोनू को नौकरी नहीं मिली और सब कुछ मिला। आज सोनू के हालात इतने ख़राब हैं कि अपने परिवार के लिए उसको रात को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है, दिन में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, परिवार भी चलाना पड़ता है और खेल के मैदान पर प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। इस वक्त सोनू हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। आखिर कब से वो इस खेल के मैदान में अपना नाम चमका रहे हैं, लेकिन जो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ख़राब है, क्यों आखिर उनको कहीं से मदद नहीं मिली। सोनू, कौन सा खेल आप खेलते हैं और थोड़ा सा बताइए अपने संघर्ष के बारे में। सर, थ्रोबॉल गेम खेलता हूँ सर। मैंने 2011-12 में शुरू किया था सर। और सर मैं डेली प्रैक्टिस करता था सर। पहले लगातार ग्राउंड पे जाता था सर, नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और आगे सर इंडिया खेलने का सपना है सर। आगे देश का नाम, हरियाणा का नाम रोशन हो सके सर। जैसे हमें जानकारी मिली कि आपके आर्थिक हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं, हमें सूचना मिली कि आप रात को सिक्योरिटी गार्ड की जो है नौकरी करते हैं और दिन में खेल भी खेलते हैं। ये संघर्ष कैसे आपका शुरू हुआ, क्यों आप इस तरीके के हालात से गुजरे, क्या थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर, घर के हालात सही नहीं थे। मैं खेलने जाता था सर, तो वहाँ जैसे मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपना सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करके या मजदूरी करके अपना ख़र्चा निकालता था। और खेलने जाते थे तो कोच भी हेल्प कर देता था सर, मेरी थ्रोबॉल वाले कोच सर स्टेडियम से। और सर बाकी मैं दिन में अपनी पढ़ाई भी करता हूँ सर, और शाम को खेलता हूँ सर स्टेडियम में। कहाँ कहाँ खेले हैं आप आज तक। सर मैं फर्स्ट नेशनल चेन्नई खेल के आया था सर, तमिलनाडु, कलपक्कम सर। अच्छा। और सेकंड नेशनल सर हैदराबाद, तेलंगाना खेल के आया था सर। उसमें सिल्वर मेडल था और चेन्नई सर गोल्ड मेडल था फेडरेशन कप में सर। 2011-12 से आप खेलना शुरू किए थे, करीब 10-11 साल का एक्सपीरियंस आपका हो गया है। जी सर। कितने मेडल आज तक आपने जीते हैं। सर मैंने करीब 35 मेडल जीत चुके हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल है सर। और एथलेटिक में भी 1500 मीटर और 800 मीटर में भी मेडल जीते हैं सर मैंने। एक बार तो सर डीसी ने भी हमारे को सम्मानित किया था सर, पानीपत स्टेडियम में सर। 35 से ज़्यादा मेडल आप जीत चुके हैं और सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे आपके हैं। हाँ जी। तो यस सर। प्रैक्टिस अब कैसे जारी रहती है। प्रैक्टिस सर, जैसे रात को तो मैं सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ सर, दिन में पढ़ाई करता हूँ सर, और शाम को सर ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ सर। घर में कौन कौन है। घर में सर 4 बहन भाई, मम्मी है सर, पापा नहीं है सर। अच्छा, पापा चले गए हैं। सर। तो अब घर कैसे चलता है और आप प्रैक्टिस करते हैं, कितनी दिक्कतें हैं। सर दिक्कत तो बहुत है। अब 9-10 हज़ार मिलते हैं वहाँ सैलरी में, उसका गुजारा नहीं हो पाता सर। मम्मी भी दिहाड़ी मजदूरी करती है सर, ठीक से घर नहीं चल पाता सर। और सर थोड़ी ही महंगाई भी बहुत होगी सर आज के टाइम में। खर्चा, घर का खर्चा निकालना और 4 आदमियों के खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। सरकार से कोई मांग आप करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई आपकी हेल्प हो जाए। सर मैं सरकार से ये अपील करूँगा, मेरे को बढ़िया ही या तो जॉब दे दे, या मेरे को बढ़िया से लेवल, अच्छे लेवल तक मेरे को खिला दे। सरकार से ये अपील है। देखिए, खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आपने इतने मेडल जीते हैं, तो क्या जब इस तरीके के रिस्पॉन्स मिलते हैं कि आपकी कहीं से मदद नहीं हो पाती है, कि नौकरी तक नहीं आपकी मिल पाती है, आपने इतनी गरीबी से उठकर इतना देश का नाम रोशन किया, ज़िले का नाम रोशन किया, तो क्या कभी हौसला टूटता होगा कभी तो। नहीं सर,
मैं मेहनत करूँगा सर, आगे भी ऐसे ही मेहनत जारी रहेगी सर। हरियाणा का नाम रोशन करूँगा, इंडिया का नाम रोशन करूँगा सर। बस थोड़ी सरकार से हेल्प चाहिए सर मुझे बस। तो सोनू हमारे साथ थे, उनकी माताजी भी हैं, उनसे भी सुनते हैं क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्हीं से जानते हैं। माताजी, कैसा बेटे का सफ़र रहा? क्योंकि मेडल तो इन्होंने बहुत जीत लिए, लेकिन एक नौकरी की दरकार है, परिवार गरीबी में पला बड़ा है, तो क्या कहेंगी? मैं जी यही कहूँगी जी, गरीब हैं, जैसे कहीं भी मेहनत मजदूरी करके इसको हम बहुत सारा बड़ा खिलाड़ी या कोई भी जॉब दे दो जी। फिर जॉब भी दे दोगे ना, फिर भी ये खेलना नहीं छोड़ेगा अपने हरियाणा का, इंडिया का नाम रोशन करने के लिए। मैंने सोचो जी, बड़े बड़े नेताओं से यही अपील है जी। मैं जो सरकार था कोई वो नहीं जी, ना कोई गिल्ला ना कोई शिकवा, कुछ नहीं जी। बस इसको ना बहुत बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए या कोई जॉब लगा दे इसको, फिर भी खेलता रहोगा जी। ये मैंने ये सोच रही, थोड़ी मदद कर दे जी, गरीब लोग हम। कैसे तो आपने अपने बच्चों को पाला सोनू? मैंने जी बहुत मेहनत मजदूरी करके, छोटे छोटे थे जी, 20 साल से इसके पापा तो चले गए थे जी, वो बीमार से रहा कर दे, फिर वो गांव में रहने लग गया जी। मैंने छोटे छोटे, इसके नाना नानी थे जी, उनकी खेती बाड़ी थी, उन्होंने बहुत सारा लगा जी, जैसे सब कुछ देता था, घर बना के सारा चीज़ उसका ही है। यू एक किराए का, अपना तो जी हमने कुछ नहीं बनाया आज तक। मैंने तो सिर्फ ये शिक्षा सिखा गया था बच्चों को भी और मेरे को भी। मैं अपने बेटे से ये कहती हूँ, बेटा किसी की भी सुई तक नहीं उठाना, जो कहना नहीं मेरे से बोलो। मैं है ना चाहे मांग के भी आपको कुछ भी करूँ, मेहनत मजदूरी करके ने एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। ईमानदारी, चाहे घर में कुछ है या ना है, तो बेटा किसी का भी कुछ भी नू मत सुनाइयो मेरे को कि भाई क्या है। बस इसलिए मैं मेहनत मजदूरी करके जी इस लेवल पे पूछा। ये 5 साल का खेलने लगा था जी, छोटा सा। इसकी तमन्ना थी जी, मैं पुलिस बनूं, फौज बनूं, मैं खिलाड़ी बनूं, मैं कुछ भी बनूंगा, पर मैं एक दिन अपने देश का नाम रोशन करूंगा। ये कहा जी, मैं मोदी तक भी मिलना चाहता हूँ, राष्ट्रपति दुनिया मिलती है जैसे। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी बन के मैं उम्मीद देखती रहना, एक दिन मोदी से भी मेरी मुलाकात होगी, राष्ट्रपति से, खट्टर से, विज से, अमित शाह से। ये बोलता है मैं सारी दुनिया में एक दिन ऐसा बड़ा खिलाड़ी बन के दिखाऊंगा जी। तो एक खिलाड़ी को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों की सुविधाएं की ज़रूरत होती है, वो कैसे आपने इनको दी? बहुत गरीबी आप बता रहे हैं कि अब गरीबी में जीवन कटा है। अरे आपसे बोला है मैंने जी, मेरे माँ बापा ने बहुत सारा लगा जी, जैसे इसके नाना नानी थे ना, अब तो वो जी गुजर चुके हैं, बहुत हेल्प की। जैसे पड़ोसी भी मारे नहीं नाटते जी, एक टाइम ऐसा होता कि ना भी है, मैं किसी से भी मांग के ले देती हूँ, जैसे अंकल हो या पड़ोसी हो या बहन है, भाई है। मैं यहाँ की लड़की हूँ जी, जैसे गाँव की, तो मेरे को सारे बच्चे बुआ बोलते हैं या मैं सबको भैया कहती हूँ, तो कोई नहीं नाटता जी मदद से। मेरे चाचा ताऊ जैसे उन्हें पता है भाई लड़की है, वो भी बहुत मदद करते हैं जी, जैसे लड़का खेलता है। कभी किसी नेता से मिले सोनू के बारे में कि कहीं इनको नौकरी लगवा दें? क्योंकि अब इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, खेल भी प्रभावित हो रहा है और जो है पढ़ाई भी ये कर रहे हैं साथ के साथ। मैं जी 1-2 बार जी बोले कि भाई 1-2 बार संजय भाटिया के पास जाओ, उसके डांडा साहब के पास जाओ। मैं जी 1-2 बार गई थी जी, फिर वो कहने लगा भाई कागज़ जमा करवा दें, यहाँ कोई बात नहीं, वैकेंसी निकलेगी ना कर देंगे। हमने उन पर कोई शिकवा गिला नहीं जी, हमने सोची भाई 1-2 बार गए, कागज़ जमा करवा दिया, अपने आप नंबर आ जाएगा। तो फिर जी कोई नंबर नहीं आया, हमने किसी तक कोई शिकवा गिला नहीं ना सरकार था जी। हम सोचते हैं क्या पता हमारे किस्मतें नहीं, क्या पता हमारे लिए कोई वैकेंसी है नहीं, क्या पता हमारी किस्मत ऐसी है कि हमारे बच्चे की किस्मत ऐसी है। इसलिए जी हम कहीं नहीं गए। फिर मैंने कहा बेटा तू भी मेहनत मजदूरी कर, खेलना मत छोड़ा, पढ़ना मत छोड़ा, तो आगे बढ़ता रहो, भगवान हमारी मदद करेगा। हम सच्चे आदमी, इंसान, सच्चे रास्ते पर चलते हैं जी। कोई अपील करना चाहेंगे? अगर ये खबर आपकी कोई मंत्री, कोई सीएम देख ले तो उनसे आप कोई अपील करना चाहेंगे कि हमारे लिए ये कर दिया जाए? हाँ जी, मेरा बच्चा मैंने सोचो जी बहुत बड़ा खिलाड़ी, देश का नाम रोशन करे, बहुत बड़ा खिलाड़ी बने, थोड़ी मदद कर देवे और इसको एक छोटी मोटी जैसे भी वो लगाएंगे एक जॉब दिला दे, फिर भी ये खेलना नहीं छोड़ेगा। मैंने सोचो देश का नाम रोशन हो, जहाँ हम रहते हैं उस बस्ती का, उस शहर का, उस गाँव का, और जी आप सबका नाम रोशन हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सोनू की माँ थी और पानीपत की एकता कॉलोनी से हम इस वक्त जुड़े हैं परिवार के साथ।
संघर्ष कितना है कि खुद का घर भी नहीं है, ये भी इनके पिताजी ने इनको दिया था क्योंकि घर नहीं था और बच्चे थे, उनको पालना था। कहीं ना कहीं गरीबी शुरू से देखी है और अब सोनू गरीबी में ही खेला। हालांकि सोनू ने अपना जो काम था वो पूरा बखूबी करके निभाया, जो खिलाड़ी को करना होता है, मेडल जीतने होते हैं और देश का नाम रोशन करना होता है, प्रदेश का नाम रोशन करना होता है। सोनू ने तो सारी हदें पार कर दी, 35 मेडल जीत लिए नेशनल लेवल पर, जिले लेवल पर, बहुत सारे सर्टिफिकेट सोनू के, एक पूरा कमरा जो है मेडलों का सजा हुआ है। बावजूद उसके सोनू को कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, सरकार तक सोनू की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारी आपसे यही अपील है, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि सोनू की थोड़ी बहुत मदद हो सके और एक छोटी मोटी नौकरी इनको मिल जाए, ताकि परिवार का पालन पोषण कर सके और देश का नाम तो रोशन जो ये सोनू करते ही रहेंगे। ऐसा इन्होंने दावा किया है कि वो ज़िंदगी भर खेलते रहेंगे और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।